हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं आज हम क्लास 10 का एक लेक्चर। टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमें देखनी है कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन। 5 है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप पढ़ेंगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जी। और टाइप है, अभी और टाइप के हो सकते हैं, कई टाइप की केमिकल रिएक्शन है। और क्या बोल सकते हैं आप सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी देख लेंगे। इतने टाइप बहुत है। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं? 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पता ही है। न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मींस से जुड़ना। कॉम्बिनेशन बना कंबाइन से। किससे बना है? कंबाइन से। कंबाइन मींस जुड़ना। क्या है? ए प्रोसेस in which two and more substance are combined each other to form a single compound. Is called क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन को बर्न किया सर। जलाया। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड सर। मैग्नीशियम को बर्न करा, जलाया। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस इन विच 2 and more substances are combined each other to form only single compound is called combination reaction.
पहले रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन होने से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइन होने से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लो 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl। सर 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। 2H2 और तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। लो Na प्लस O2 Na2O Na2O बैलेंस करो 2। बहुत एग्जाम्पल और देख लो। यस और एग्जाम्पल देख लो। क्या? अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन करेगी इसी तरह अमोनिया की और क्लोरीन की। शेयर अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन कराई नहीं, अमोनिया की रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। सब एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या है जी? CO क्यूक्राइन। क्या है क्यूक्राइन? सोना बोलते हैं इसे। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दी? वाटर से करा दी। किससे करा दी? वाटर से। क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ये भी एक एग्जाम्पल है। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। क्या है? 2HCl। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने ध्यान आ रहे हैं बताएं आपको जी। 1 2 O2 H2 प्लस S इक्वल टू H2S। Fe प्लस S इक्वल टू FeS। दैट्स ऑल। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ए प्रोसेस या ए रिएक्शन in which a substance heated, ये सब्सटेंस को क्या करता है? हीट कर जाता है। और ये सब्सटेंस क्या कर जाता है? क्या करने? हीट करने पर, ये सब्सटेंस क्या करने पर? हीट करने पर ब्रेक हो जाता है। किसमें? 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में। ये प्रोसेस इन विच, ये रिएक्शन इन विच ये सब्सटेंस ब्रेक या स्प्लिट अप इनटू 2 and more substance, 2 and more simpler substance, या सिंपल सब्सटेंस is known as, ये is called decomposition reaction। क्या होगी वो? decomposition reaction। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस हीट करने पर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट अप into 2 and more simple substance, into 2 and more simple substance is called decomposition reaction, is called decomposition reaction। अब हमें एग्जांपल देखने हैं सर। एग्जांपल सबसे पहले हम किसका ले रहे हैं? लाइमस्टोन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट को सर हीट करा। क्या करा? हीट। वो किसमें ब्रेक हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। और देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था, लाइमस्टोन नाम है इसका, ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। संगमरमर का भी यही फॉर्म है, चौक का भी यही फॉर्मूला है। हीट कराई, किसमें ब्रेक हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो नेक्स्ट एग्जांपल ये फर्स्ट था। सेकंड पोटेशियम क्लोराइड KClO हीट
सर हीट कर दिया, ये किसमें ब्रेक हो गया, KCl प्लस 3O दूल्हे जी यहाँ बैलेंस दिखा रहा हूँ। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, वो किस में ब्रेक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। तीसरी केमिकल रिएक्शन है, कौन सी हो सकती है जी, फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट। सर ग्रीन कलर है इसका, क्या ग्रीन कलर, क्या है कि ग्रीन कलर होता है इसका फेरस सल्फेट का। सर इसे हीट किया, क्या बना जी, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। देखते हो क्या क्या बना, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, आयरन के 2 हो गए, Fe के 2 सल्फर बचे, एक SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखना सल्फर के 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने थे 4 2 8 3 3 6 2 8 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फेरस सल्फेट को आप जब हीट करते हैं क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है फेरिक ऑक्साइड। दिस ब्राउन कलर, इसका फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्राउन। क्या है ब्राउन कलर, ठीक है सर ध्यान रखना, ये टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड ए है जिसका कलर क्या है ग्रीन कलर, उसे हीट करा तो उसने क्या करा, एक कंपाउंड बी दिया जिसका कलर ब्राउन है, और उस कंपाउंड को गर्म करने से, हीट करने पर, जलाने पर उसमें से सल्फर के जलने की स्मेल आ रही है, क्या हो रही है, सल्फर के जलने की स्मेल। तो कौन सा कंपाउंड होगा, वो फेरस सल्फेट होगा। क्या होगा फेरस सल्फेट, उससे कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल है जी, क्या है एग्जांपल, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ड ट्वाइस हीट कर दिया जी, लीड नाइट्रेट। ट्रायंगल का साइन भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल का साइन भी हीट का साइन है। सर जब हीट कर दिया तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट को हीट करा जी, एक तो क्या निकलेगी NO2 गैस निकलेगी, क्या निकलेगी NO2 गैस, निकालो 4NO प्लस O2, इसका मतलब यहाँ 4NO2 O2 और लेड ऑक्साइड बचेगा, क्या बचेगा, लेड ऑक्साइड बचना चाहिए। कितना होगा ऑक्सीजन की, 3 2 6 4 2 8 2 10 3 2 6, क्या हो गया जी, 3 2 6 2 12 4 2 8 और 2 PbO लेड ऑक्साइड, 2 PbO लेड ऑक्साइड। देखना बैलेंस है नहीं केमिकल इक्वेशन, 3 2 6 2 12 2 2 8 10 2 12। सर नाइट्रोजन है 2 2 4 4 सही है, लेड 2 लेड 16 जी। जी ये लीड नाइट्रेट क्या है, कलरलेस लेस सब्सटेंस है। जब इसे हीट करा, इतने क्या दे, तो येलो कलर कंपाउंड दिया, लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता, और ब्राउन कलर गैस, क्या लिबरेट हो रही है, क्या निकल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है सर जी, क्या और है, एसिडिफाइड वाटर है, क्या है H2O, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, इसका करा इलेक्ट्रोलाइसिस करा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या करा, हीट करा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हीट करा, तो वाटर किस में ब्रेक हो गया जी, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 जी सर। और एग्जाम्पल है सर, लो NaCl है, तो NaCl हीट कर दो, किसमें ब्रेक हुआ,
2Na plus Cl2, 2Na plus Cl2 gas. लिखा सकते हैं दिस आल्सो गैस, दिस सॉलिड गैस, लिखा सकते हैं एक्वस। जी सर, जी सॉलिड। और ऐसी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जो एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हीट करा, हीट करते ये किसमें ब्रेक हो गया, एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। बहुत एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। क्या है जी एग्जांपल? एक बीकर में हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सलेन बीकर में CaSO4, इसका कलर क्या है? ब्लू, ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ब्लू कलर। इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए सर, ब्लू कलर है, इसमें क्या डाल दिए? कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक के मेटल के टुकड़े डाल दिए। आप आधा घंटे बाद या थोड़ी देर बाद देखोगे, आधा घंटे बाद, एक घंटे बाद क्या बन गया? बीकर में नीचे Cu के एटम बैठे हुए हैं। Cu के पार्ट नीचे से डाउन है और सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन मिल गया किसका? जिंक सल्फेट का। किसका? जिंक सल्फेट का। ZnSO4 plus Cu सॉरी जिंक सल्फेट एक्वस। कलर कैसा है सॉल्यूशन का? कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन। क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें? भाई ब्लू कलर सॉल्यूशन को कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। किसने? जिंक ने। वो जिंक की नेचर है अपनी। तो जिंक ने क्या करा? जिंक ने क्या करा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने देखो क्या करा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दे देखो अलग, और उसकी प्लेस पर खुद जुड़ गया। क्या बना? जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। तो ऐसी रिएक्शन या दोज रिएक्शन in which one element take place another element, those reactions in which one element take place another element is known as, is called displace रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता, उसके बेस पे खुद चला जाता, भैया कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा ऑलवेज कब होगा? देखो ध्यान रखना, ऑलवेज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। देखो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये पता कैसे चलेगा?
केमिकल रिएक्शन करके देख लो, पता चल जाएगा। जैसे ये है, और भी एग्जांपल्स है सर, देखते हैं। तो इस रिएक्शन से पता चल रहा है मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक। लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर। दूसरा एग्जांपल लो, आपके इसमें कॉपर सल्फेट में, भाई कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। इसके टुकड़े डाल दिए, लोहे के टुकड़े डाल दिए, आयरन की कील डाल दी, आयरन रेस, तो क्या बना, फेरस सल्फेट। क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस Cu तो फिर डिस्प्लेस हो गया, और फेरस सल्फेट। अब उस सॉल्यूशन का कलर देखो, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, यहाँ ब्लू था, जबकि जिंक सल्फेट क्या था, कलरलेस। क्या था, कलरलेस। तो इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, आयरन, Fe। किससे, कॉपर से। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। सर नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं जी, Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe प्लस Fe, this aqueous, this also aqueous, solid। जिंक ने क्या करा, फेरस सल्फेट से Fe को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जुड़ गया। ये कैसा सॉल्यूशन था, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ये कैसा बन गया, कलरलेस। क्या बना, कलरलेस। और एग्जांपल देखते हैं हम जी। यस सर, ये हो गया जी, बहुत एग्जांपल है सर। नेक्स्ट एग्जांपल, भाई लेड ले लिया, Pb, इसकी रिएक्शन सॉलिड, इसकी रिएक्शन करा दी CuCl2, दिस इज ग्रीन कलर सॉल्यूशन, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। यस, आई एम राइट, यस यू आर राइट। क्या बना, PbCl2। क्या बना, लेड क्लोराइड बना। और क्या बन गया जी, Cu डिस्प्लेस हो गया। Cu क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया सर जी। कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस। कॉपर का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। क्या है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ये क्या था, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। और बाद में क्या बनेगा, कलरलेस। क्या बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन। एक्वस है तो क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है सर, सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सर, एक्वस, दिस कलरलेस। इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला, कॉपर डाल दिया, कॉपर के टुकड़े डाल दिए सर, सॉलिड। कॉपर ने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। तो क्या लेंगे यहाँ सर, हम 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। तो क्या हो गया, Ag डिस्प्लेस हो गया, 2Ag सॉलिड, दिस एक्वस। और कॉपर नाइट्रेट क्या है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, जबकि सिल्वर नाइट्रेट क्या था, कलरलेस। अब इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे है जी, पता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता। और ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डिस्प्लेस करता, और भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस करता। इसमें पता चल जाएगा कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। यह कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव, और Ag क्या है, लेस रिएक्टिव। इसमें लेड मोर रिएक्टिव, इसमें कॉपर लेस रिएक्टिव। और एग्जांपल देख रहे हैं हम यहाँ,
बहुत एग्जाम्पल हैं, जब आप पढ़ोगे करोगे पता चलेगा आपको जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, ये ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसमें आयरन के टुकड़े डाल दिए, आयरन के टुकड़े, क्या बना जी, FeCl2, क्या बना, FeCl2 प्लस 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 H2 गैस है, दिस एक्वस, तो क्या बनना है, 2HCl लेंगे, क्या लेंगे, 2HCl, क्या लेंगे, 2HCl। तो देखो यहाँ आयरन Fe मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये डिस्प्लेस किसका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किसका, हाइड्रोजन का, डिस्प्लेस करा किसने, Fe ने, Fe मोर रिएक्टिव और हाइड्रोजन लेस, हो गया। और ले लो, बहुत से दुनिया भर के एग्जाम्पल है इसके, आप ले लो Mg प्लस 2HCl एक्वस सॉलिड, आंसर सॉलिड था ये, MgCl2 प्लस H2, यहाँ Mg ने डिस्प्लेस करा हाइड्रोजन को, ये Mg मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज के लेक्चर इतना ही है, बाकी बची हुई तीन चार जो केमिकल रिएक्शन बची है, कौन कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।